कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। और महाराज जी के चरणों में एकाग्रता को लगाते हुए सुना, कौन यथार्थ रूप में भगवान के दिव्य दर्शनों का अधिकारी बन सकता है, या यूं कहिएगा कौन अपना कल्याण कर सकता है। इसके पश्चात ऐसा व्यक्ति, ऐसे अहोभाग्यशाली, ऐसे रियलाइज्ड सोल की अवस्था बताते हुए हमारे सरताज भगवान कृष्ण फरमाते हैं, 56 श्लोक उस दिन जारी किया था। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होकर अनुभवी बन गया, प्रसन्न आत्मा, उसका अंतःकरण बिल्कुल प्रसन्न रहता हो, उसका अंतःकरण बिल्कुल प्रशांत रहता हो। यही हम जन्मों से कर रहे हैं। मैं थोड़े शब्द कहता हुआ आगे बढ़ा चाहता हूं, इस पर बहुत विस्तार कर दिया। कई जन्म हो गए, हमें तो शांति चाहिए, मन को तो शांति, शांति के लिए पढ़ाई, कमाई, लोगाई और संसार में जो कुछ इज्जत मान बढ़ाई, सब कुछ जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए निश्चिंता और निर्भयता पूर्वक अपने महाराज जी द्वारा निर्धारित किए हुए जीवन अवधि के, यानी अपने जीवन के दिन बिताया जाए निश्चिंता पूर्वक। यही किया, लेकिन पता लग रहा है भगवान के चरणों के प्रताप से, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो महाराज जी की ओर झुक गया है, हाँ वो प्रसन्न आत्मा, वो सदा के लिए प्रसन्न रह सकता है, सदा के लिए आनंदित मेरे देवी और स्वजनों रह सकता है। आगे लेंगे, ना शोचती न कांक्षती। अब मेरे भगवान जी कारण बता रहे गीता, जैसे आप भली प्रकार जानती है, दलीलें दे करके समझाती है। भगवान ये नहीं कहते कि मैं त्रिलोकीनाथ जो कह रहा हूं 100% राइट एंड टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं कहते, बल्कि भगवान दलीलें दे के समझा देते हैं, दलीलें दे के खूब समझाते बताते हैं, अच्छी तरह बता। दलील का दी क्यों प्रसन्न रहता है, ना सोचती, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं, ना कांक्षती। चिंता क्यों नहीं, कोई कामना ही नहीं। कामना तो बताती है कि हमारे में कोई अधूरी इच्छा रह गई, किसी कमी को प्रकट करती है मानसिक कामना। जब भी मन में कोई कामना उठेगी तो किसी कमी को प्रकट करेगी, लेकिन ऐसे नेक जीव की अब कमी क्या रह गई, परफेक्ट जात में तलीन हो गया, महाराज जी की पवित्र जात में अपने आप को तलीन करके क्या बन गया, प्रसन्न आत्मा हो गया, गदगद हो गया, सुरखरू हो गया इस जहान से।
इसलिए उसकी कोई कामना नहीं तो सोचती ना, वो उसको कोई शौक ही नहीं है। कामना होगी तो जब तक कामना पूरी नहीं होगी शोक रहेगा, मन में विक्षेपता रहेगी तो मन के अंदर क्या दुख तकलीफ चिंता रहेगी। अब उसकी तो कोई है नहीं। बहुत अच्छा कह रही है, कौन प्रसन्न रहेगा? न शोचती न कांक्षती, जिसकी ना कोई कामना गए, हाँ, और ना किसी प्रकार की चिंता है, न राग है न द्वेष है, ना कोई चाहता है, और चाहोगे तो फिर आशा निराशा जरूर होगी। किसी प्रकार की संसार संबंधी चाहना होगी, वो हमें चैन नहीं लेने देगी, वो बेचैनी में मेरी देवी जरूर रखेगी, मन के अंदर हलचल मची रहेगी। जरा ध्यान से सुनना। और संसार की चाहना की तो जाए, लेकिन जब पूरी तसल्ली नहीं होनी, पूर्ण शांति मिलनी नहीं, तो इसका मतलब बस कुछ फायदा ना हुआ। वो उल्टा जो अपने पल्ले कुछ शांति थी वो भी लुटा बैठे, वो भी गवा बैठे। इसलिए कोई लियाकत की बात नहीं कि हम लोग संसार की कामना, हाँ, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करने बाद जरूरियात जिंदगी तो भगवान पूरी कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। जीव का उपार्जन तो भगवान रोकते नहीं, जीव का उपार्जन के लिए वो तो हमें प्रेरणा देती है और हम कर भी रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ऐसे व्यक्ति की वासना कामना दिन प्रतिदिन और भी कम देवियों, और भी कम। ऐसा व्यक्ति अपनी कामना को छोड़ता चला जाता है। ये है जिसने पुरुषार्थ करना है और न सोचती न कांक्षती, फिर कोई जो जितना जो मिल गया ये संतुष्ट है, येन केन प्रकार संतुष्ट है। वो अपने आप में जैसा ही भगवान ने दे दिया ठीक है मेरे मालिक, जितना ही भगवान ने दे दिया ठीक है मेरे मालिक, जिस रूप में जो कुछ हो गया ठीक है मेरे मालिक। उसके चेहरे पर कभी मलाल नहीं आता, कभी शिकवा नहीं, गिला नहीं, किसी प्रकार की किसी से कोई शिकायत नहीं। पुरुषार्थ करना तो वो जानता है, लेकिन शिकवा करना नहीं जानता। दुनिया वाले बिल्कुल उल्टा, पुरुषार्थ तो करते हैं बहुत कम, शिकवे उनसे जितने मर्जी सुन लो, शिकायतें जितनी मर्जी सुन लो, जिसके प्रति सुन लो। भगवान के प्यारे को ऐसा खुश नसीब है, ऐसी भगवान ने उसके मन के अंदर ज्ञान भर दिया है और ऐसा परिपक्वता उसको दे दिया कि कोई गिला शिकवा शिकायत की बात ही नहीं, कोई उसके मन में आपत्ति नहीं। गुजर रही है भगवान के नाम पर, कर्म कर रहा है भगवान के नाम पर। जिस प्रकार की जो कोई घटना घट जाए भगवान के नाम पर, ठीक है मेरे मिलाता, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक है मेरे परम पिता, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसमें वो संतुष्ट और गदगद होकर रहता है, इससे वो बड़ा प्रसन्न होकर रहता है। तो ये एक बात फिर मैं अनुरोध करूंगा, वो शांत है क्यों? न सोचती न कांक्षती, कामना नहीं है। यही मैंने भगवान कहती है तुझे काम करना गयो मर्देकार, आगे काटती है नहीं उसके फल पर तुझे। भगवान ने काट दिया इस बात को कि काट टुकड़े कर दो, उसके आकांक्षा ना करो, उसके ऊपर अपने मन को लगाओ मत। पुरुषार्थ मैं भी करूं, आप भी करें, आगे जो भगवान ने दे दिया शुक्र है मेरे दाता, राजी बारजा, शुक्र है मेरे प्रभु, आपने जो कुछ दिया मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। कितना अच्छा स्वामी जी कहते हैं, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। भगवान हमें उच्च कोटि की प्रेमा भक्ति प्रदान करे, जिस भक्ति बदौलत जीव अपने आप को शांत कर लेता। आज का मानव, आज के नर नारी बिल्कुल भूले पिटते हैं। पता नहीं किसने गंदा श्राप दे दिया कि बार मुखी हम हो रहे हैं, कंचन पे लट्टू, कामनी पे लट्टू, कीर्ति पे लट्टू, और मिलता क्या है? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी और अभाव इत्यादि। ऐसा मन में महसूस किया जाता है, ऐसा हम अपनी आंतरिक अवस्था में देखते हैं। सब कुछ तो है, आपने कितनी बार लेटे लेटे सोचा होगा जब आपको नींद नहीं आती, और नींद का ना आने का मुख्य कारण चिंता, फिकर, वरीज, मिजरीज, एफ्लिक्शन, डिफिकल्टीज एंड व्हाट नॉट, जो आपके नाड़ियों को खींचे रखती है और आपको नींद नहीं आती। तो नींद आती कभी कभी आप ये विचार जरूर है, सब कुछ मेरे घर में है, फिर मुझे पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं? सब कुछ तो मालिक ने मुझे प्रदान किया, फिर शांति क्यों नहीं? भगवान कह रही है क्या जीव को शांति मिले कैसे? जब तक वो भगवान की ओर झुक ना जाए। मैं तो बार बार कहता चला जाऊंगा, भगवान शांति का घर है। अब महाराज जी उसी का वर्णन कर रही है कि वो शांत है, न सोचती न कांक्षती, अपना पुरुषार्थ कर दिया, जो मालिक ने दे दिया सिर झुका दिया। ठीक है मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे सर्वेश्वर, ऐ मेरे सर्वस्व, ऐ मेरे इष्टदेव, जो कुछ आपने दिया है बहुत। इसलिए कोई कांक्षा करना बड़ी हैरानी की होती है, गृहस्थाश्रम में रहना, समाज में रहना और ना कांक्षती, देयर इज नो डिजायर एट ऑल टचिंग इन द माइंड, नो डिजायर। वो स्ट्रगल करना जानता है, पुरुषार्थ करना जानता है। ये बहुत अच्छा फार्मूला है भगवान जी की श्री गीता जी के माध्यम से, बहुत अच्छा फार्मूला कि हम पुरुषार्थ करते रहे, कामना न करें कि मैंने पुरुषार्थ कर दिया, अब जो मालिक देते हैं ठीक है। ऐसा जीव हर वक्त अपने आप में शांति में रहेगा, कोई चिंता नहीं।
पुरुषार्थ करना कामना रख के फिर पुरुषार्थ किया, जितनी हम चाहते थे उतना मिलेगा नहीं, ज्यादा मिल गया तो लोभ पैदा हो जाएगा। हाय, कम मिला तो चिंता, ज्यादा मिला तो लोभ। कौन सा इंसान है ज्यादा मिलने पर भगवान का शुक्र बजा लाना है या शुक्र करना है कि भगवान आपका बहुत शुक्र, मेरे प्रभु मैं बड़ा कृतज्ञ हूं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दे दिया। ऐसा कौन होगा? वरना और स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। परमात्मा ने इतने दिया है, उसके बाद ये नहीं कि संतोषी बन जाए, फिर और लोभ सवार हो जाएगा, फिर बेचैनी बढ़ेगी। जब तक प्राप्त नहीं होती वो प्राणी पदार्थ जिसकी हम तमन्ना करते हैं, तब तक के मन में मेरे देवी और सजनों क्या विक्षेपता रहेगी? प्राप्त हो गया तो उसके साथ अटैचमेंट और लोभ बढ़ जाएगा। इसके मतलब सोचती चिंता, चिंता दामन गिर, डे एंड नाइट, वरीज एंड मिजरीज, डे एंड नाइट। और आप जैसे संतोषी, आप जैसे विचारशीला, जितना मिल गया ठीक है मेरे मालिक, मैंने पुरुषार्थ कर दिया, जितना आपने दे दिया ठीक है मेरे प्रभु। क्योंकि आपकी दृष्टि अपने भगवान पे होती है, दृष्टि जहान पे नहीं होती, दृष्टि प्राणी पदार्थों के संग्रह करने में नहीं होती, दृष्टि प्राणी पदार्थों को बटोरने में नहीं होती, बल्कि भगवान पे होती है। और भगवान का ये फरमान आप में गहरा उतर जाता है, कर्मणि अधिकारते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हमारा अधिकार है और वो जुटेंगे, लगेंगे, उसके बाद भगवान के श्री चरणों में छोड़ देंगे कि ले मेरे मालिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक, ये 3 प्रकार की शक्तियां जो आपने हमें दी, इन शक्तियों का सदुपयोग करते हुए मैंने पुरुषार्थ किया। आगे बस जैसे आपकी इच्छा है, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ। बड़ी अच्छी अवस्था, बहुत कमाल की अवस्था, जो आजकल के विचित्र एवं विलक्षण वातावरण में बहुत कम को ये भाव नसीब होगा। बहुत कम इन भावों और विचारों में अपने आप को पाएंगे, वरना विक्षेपता डे एंड नाइट, विक्षेपता डे इन एंड आउट, विक्षेपता अप एंड डाउन। तो आप देखेंगे विक्षेपता ही विक्षेपता है, जिससे जीव बेचारा बेचैनी और बेकरारी का मुकाबला कर करके अक जाता है, थक जाता है, बेचैन हो जाता है, सर पटकता है। इसलिए मेरे भगवान के ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, भगवान का प्यारा बड़ा प्रसन्न रहता है, क्यों न सोचती न कांचती, न कोई उसको फिकर दामन गिरा है, न कांचती, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। कितना निराला इंसान होगा जिसके मन में कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लॉन्गिंग नहीं, कोई बिलोंगिंग नहीं, वाह, कोई डिजायर नहीं, वाह, कैसा खुशनसीब वो इंसान है। आजकल के कल युग में मेरी देवी और सजनों रहना और अपने मालिक के भरोसे रहना, पुरुषार्थ कर देना और कह देना ले तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिए श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। पुरुषार्थ किया और भगवान के चरणों पे छोड़ के जो दे दिया मेरे मालिक, जो मिल जाए, ये बार बार पक्का करना, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, न हासद न पाबंदे इज़्दाद है। न वो सरता कुड़ता रहता है, ईर्ष्यालु नहीं होता, और न पाबंदे न द्वंद्वों के अधीन होता है। इज़्दाद जिद से बना है, उसका बहुवचन या जमा या प्लूरल है इज़्दाद, अर्थात वो इन सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इनमें नहीं रहता, इंटोरली अभाव अभाव अभाव। कमल के पत्ते की तरह ऐसे नेक जीव संसार में रहते हुए बिल्कुल उपराम है। पुरुषार्थ करना वो जान गए हैं, लेकर कामना को छोड़ आना भी जान गए हैं। पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, भगवान की प्रेरणा लेकर के, भगवान की इच्छा लेकर के पुरुषार्थ किए जा रही है, भगवान के चरणों में छोड़े जा रहे हैं। मैं आपके हक में दुआ करूं, अपनी भुजा बुलंद करूं कि भगवान जैसा प्रसंग चला रही है, मैं और आप दोनों श्रोता और वक्ता कल्याणकामी दोनों के दोनों ऐसे ही बन जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांचती। अनुवाद कितना अच्छा किया है, वो वासले जब ब्रह्म दिल शाद हो, गमो रंजो उल्फत से आजाद हो। गमो रंजो उल्फत से आजाद हो। क्या कमाल का है, क्या गजब का है मेरे सजनों, मेरी अच्छी देवियों, क्या कमाल का, बिल्कुल इंटायरली अबव हो गया, इंटायरली अबव। मेरे शांत सुंदर, मेरी हार्दिक प्रार्थना सुने, मैं उनका लाडला बच्चा हूं, भगवान मेरी अंतर से निकली प्रार्थना, हम दोनों इसी में जो है लगे और दोनों की ये मानसिक अवस्था हो जाए, हम दोनों कल्याणकामी। ना मैं सुनाने के लिए सुना रहा हूं, ना आप सुनने के लिए सुन रही हैं, हम भगवान की प्रेरणा से आए हैं अपने कल्याण के लिए, अपनी बहबूदी और बेहतरी के लिए। भगवान हम सबकी ये अवस्था बना दे। हाय, मेरे मन में बड़ी एक तड़प सी पैदा होती है कि भगवान आयु जा रही है सबकी, आप इतनी दूर से आती हैं, सर्दी का मुकाबला करती हैं, डट के आती हैं, सवेरे कितनी धुंध होती है और कौन मानने को तैयार है अम्बाला में इतनी धुंध में 4 बजे सत्संग होता, कितनी धुंध, और जनता मुकाबला करती हुई, नाक से नलियां बहाती, छू छू करती हुई, लेकिन आना जरूर है।
चाहे आंखों में से पानी आ रहा हो, चाहे नाक में से शू शू गिर रहे हो, चाहे कैसी किसी प्रकार का मुकाबला करना पड़ रहा हो, लेकिन आना जरूर है। भगवान करे हमारी ये अवस्था बन जाए, वो मेरे प्रभु करें कि ये अवस्था हमारी जरूर बने। क्या ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती। क्या कहा मेरे बेटे? ना शोचती ना कांक्षती, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन ये कब बना ना सोचती नहीं? ब्रह्मभूता, जब जीव भगवान की ओर झुक जाता है, जब जीव मालिक की ओर इंक्लाइंड हो जाता है। क्या मेरे बेटे? जब भगवान की ओर झुक गया, बस ना सोचती ना कांक्षती, ना कोई चिंता है ना कोई फिक्र है, बस ये अवस्था बनी। इसके बाद तो जीव सोम बकौम दफ्तर गुप्त। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जीव की ये चरम सीमा, हियर इज ए क्लाइमेक्स सो फार द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज कंसर्न। जहां तक विकासवाद का ताल्लुक है, ये चरम सीमा उत्कृष्ट अवस्था है, ये प्रकाष्ठा है, उन्नति की प्रकाष्ठा। वैदिक धर्म पुकार के कहता उन्नति की प्रकाष्ठा, विकासवाद की प्रकाष्ठा। ना सोचती ना कांक्षती, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में गद है, अपने आप में बहुत प्रसन्न रहती है। किसी गजब की अवस्था, कैसी कमाल की। देवता भी तरसते होंगे, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। कवि क्या है, भारतीय कवि क्या गजब ढारा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। देवता भी तरसती कि ऐसी अवस्था न सोचती न कांक्षती, क्योंकि उनके मन में भी इच्छाएं हैं, चाहे पवित्र इच्छाएं हैं, पर डिजायर आर देयर, इसलिए विक्षेपता है उनके मन के अंदर। और इधर भगवान कहती है ना सोचती ना कांक्षती। क्या कहा? गमो रंजो उल्पत से आजाद, रंजो गम उल्पत से आजाद हो, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। प्रभु से मैं फिर दोनों अपनी भुजाएं बुलंद करके प्रार्थना करूंगा, शांत सुंदर ऐसी अवस्था हम सबकी बना दो, जैसा भगवान ने 18वें अध्याय में यह प्रकरण चलाया है। मेरी और आपकी सबकी ऐसी सराहनीय आदर्श अवस्था बन जाए, सराहनीय, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल एंड आइडियल अवस्था हम सबकी बन जाए। ऐसी मेरे हमारे, अगर हम दिल के सच्चे हैं, इरादा के पक्की हैं और भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो हमारी प्रार्थना भगवान सुन ले। ये अवस्था बन जानी चाहिए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। हाँ, बहुत अच्छा। परमात्मा ऐसी कृपा करे हो मेरे सजनों, मेरी देवियों, कि हमारी ये अवस्था बन जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता ब्रह्म की ओर झुका हुआ, भगवान की ओर झुका हुआ प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न रहता है। फिर कोई उनको चिंता नहीं, कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं। किसको किसको किसको? हेलो हेलो, कहां से बोल रहे हैं आप? किसको ना चिंता है ना वह है जो भगवान का प्यारा है। जवाब आता है जो भगवान का प्यारा है, जो महाराज जी का प्यारा है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, बड़ी गजब की चेतावनी मेरे भगवान की, बड़े कमाल का उपदेश। ना सोचती ना कांक्षती, कोई चिंता दामनगीर नहीं, कोई कामना नहीं, वो बस अपने आप में मस्त है, अपने आप में अलमस्त है, मस्त अलमस्त, बिल्कुल प्रसन्न, बिल्कुल गद गद गद। भगवान से आज प्रार्थना करना, रात्रि को सोने से पूर्व मेरे सजनों, मेरे बच्चों, माताओं और मेरी कल्याण कामनी बेटियों, आज आप चौकड़ी लगा करके भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आज जो आपने गीता के 18वें अध्याय के 56 श्लोक के द्वारा प्रकरण चलाया और प्रसंग चलाया हुआ, ऐसी अवस्था हमारी बना दे, ऐसी हम सब श्रोता वक्ता की अवस्था बन जाए कि ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, बस जी का कल्याण हो गया, पूर्ण रूपेण कल्याण। कब? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। आज हजारों कामनाएं हैं, चिंताएं दामन गिर है। आज का इंसान क्या बड़ा ही बेकरार है, बहुत बेकरार, बहुत बेकरार, बहुत ही बेकरार। अभी मेरे भाई कह रहे थे कल या परसों, एक आपके धूलकोट पावर हाउस के वर्कर ने, जो 40 साल वाला था, आत्महत्या की गाड़ी के नीचे। आधा घंटा उसकी जान नहीं निकली, निचला धड़ तो मारा गया, नाभि के नीचे नीचे हरिओम तत्सत हो गया, लेकिन अभी खून का दौरा है। और वो उठ उठ के, जैसे सांप अपनी छजली उठा उठा के बोलता, उठ उठ के अपने भावों को व्यक्त किया उसने। जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, वो दर्द भरी आवाजें निकाली, उठ उठ के, आखिर में सिर फेंका और खत्म। आज के इंसान कितने दुखी है, यानी जीने से जीना नहीं चाहता, करे तो क्या करे,
कारण क्या है? सोचती कांक्षती, कोई कामना या चिंता दामन गिर है। सारी वर्कशॉप वाले 400-500 व्यक्ति घेरे हुए थे, गाड़ी रुकी हुई है, क्या बुरा हाल का। और शायद किसी ने विचार किया क्यों आत्महत्या की, तंग बेजार, बिल्कुल ही बेजार इस दुनिया से, इतनी चिंता है, चिंता मर जाना कहता अच्छा है, किस किस चिंता की तरफ ध्यान दूं, कहां मरूं मैं अपने आप को, कहां मैं जिंदगी का दिन भी कैसे काटूं। कहते 25 मिनट जिंदा रहा और जैसे पुकार दे रहे हो भगवान जी उसके मुख से। उनका यही हाल होता है काका, जो भगवान से मुख हो जाते हैं, भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, चूम लो, यूं लेकर के चूमो। महाराज जी के श्लोक को यूं लेकर चूम लो, जो भगवान ने कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जा, और सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। जड़े कणे को देख लो, जो भगवान की वाणी के अनुसार नई जिंदगी में काट रहा है। आप अपनी नारी वर्ग को देख लो, जो प्रभु के अनुसार नई जीवन गुजार रही, तबाही तबाही तबाही, इन एंड आउट, डे एंड नाइट, एवरीवेयर यू प्लीज परसीव, सी एंड रियलाइज their destruction, wholesale destruction. Why? Because man is not inclined to godliness, to divinity. और उसका रिएक्शन नथिंग बट अफ्लिक्शन एंड डिफिकल्टीज एंड सारोस। हाय भगवान बहुत अच्छा कह रहे हैं, हमारे सरताज और मन के राजा प्रभु बहुत अच्छा कह रहे हैं। और फिर गीता जी संपूर्ण का होती है, जहां है कृष्ण कामरानियां शांतरानियां, सब कुछ वही है। जहां मेरे हजूर है सुख शांति आराम, चिंता चिंता खत्म, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य सब कुछ वही है। और रामायण का संपूर्ण होती है वही जा करके, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। जिसकी बुद्धि मारी गई है सब कुछ वहां है, जिसकी बुद्धि मारी गई है हाँ सब दुख तकलीफ चिंता भटकन वही है हाय, सब भटकन वही है, सब चिंता वही है, सब कुछ उधर नेगेटिव साइड में सब कुछ वही है और उधर पॉजिटिव साइड में सब कुछ वही है। जिसकी बुद्धि भगवान के रंग में रंगी गई है। पहली पातशाही और भी जरा कमाल शब्दों में बोलती है, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास। जिन्होंने अपने मन को भगवान के रंग में रंग लिया है, कंत कहते स्वामी यानी भगवान उन्हीं के पास रहती है। और ऐसों की चरण धूली मिले तो बापू कह रहे हैं, मैं चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगा के गौरव महसूस करूं, मुझे फखर हो, बड़ा नाज हो कि ऐसों की चरण धूली मिले। कंत तिना दे पास, जिन्होंने अपने अंतःकरण को इन भावों और विचारों में रंग लिया। इधर आप गुनगुनाया करते हैं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, हो तेरे चाहने वालों को चाह करूं। दाता जो तुझे चाहती है मैं उनको चाह करूं, उनका प्यारा बन के उनकी चरण धूली ले लूं। यही फरीद जी के आखिरी शब्द थे, जब घर बार को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या कहते, उठ फरीदा, आधी रात को उठे, उनकी जीवनी बड़ी दर्द भरी है। आज जब अम्मा सो रही थी, हाँ बस वहीं से चुप करके निकल के भाव क्या मन में आया, उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा। हाय हाय, उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, मतलब कोई मिली बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ, कोई तो तेन रब का ऐसा प्यारा मिलेगा जिसको रब ने बख्श दिया होगा, दीदार बख्श दिया होगा, शक्ति बख्श दी होगी। उठ, वो जैसा जो है क्या लकड़ी के संग लोहा तर जाता है, तू ही किसी बख्शिए के संग मिलकर तर जाएगा। हाय, लकड़ी के संग लोहा तर जाता है, इसी प्रकार तू भी बख्शिए के संग जा लग। उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, मत को मिली बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ सोकी की मरेगा तू, जा देख कोई कहीं ना कहीं तो रब दा प्यारा मिलेगा जिसके संग मिलके तू भी तर जाएगा। संग लग तरिए को संग लग मरिए। सरकार अपने मन में हम बिठा ले, ओ मेरी कल्याणकामिनी माता और मेरी अच्छी बेटियों, अपने मन में ये गहरा भाव ले चले, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। कोई तमन्ना नहीं उसके मन के अंदर, चूंकि मालिक के निकट जा चुका है, भगवान से सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर चुका है। ना कोई सोचती नहीं, उनको फिक्र। और दुनिया वाले जब तक भगवान के नजदीक नहीं जाएंगे, सोचती भी होगा कांक्षती भी होगा, चिंता भी दामनगीर होगी और वासनाएं भी उनको तोड़ तोड़ के खाएंगी। तोड़ तोड़ के खाएगी मन्नू, तोड़ तोड़ के क्या वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं। और आज के इंसान हैरान क्यों है, कामनाओं को पूरा करने के साधन बहुत थोड़े गए, जबकि कामनाएं बहुत ज्यादा गए। मन में घाट पड़ती गए, घाट से बेचैनी होती गए,
बेचैनी बेकरारी को बुलाकर जीव को हैरान परेशान कर देती गए। चुके परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको दुख। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर यही चलता हो कि इंसान के पास वांट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, वांट्स और मीन्स लिमिटेड। सो व्हाट शुड ही डन, व्हाट शुड बी डन? हाय, वांट्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड। क्या करे? मरे? किस दीवार के साथ अपना सर फोड़े? तो भगवान बताते पुत्र जितनी मर्जी कर ले, जलील होगा जब तक कि हमारा मन भगवान की ओर न झुक जाए। हजूर की ओर झुक जाने वाले को वासना नहीं उठती। हाय, हजूर की ओर उठते हाथ लग जाने वाले को तो भगवान वासना खींच लेती। जैसे स्याही स्याही को चूस लेता, इस तरह भगवान की भक्ति संसार की कामनाओं को चूस लेती। भगवान की भक्ति कामनाओं को ऐसी चूस लेती है जैसे कि स्याही चूस या ब्लॉटिंग पेपर सक कर लेता है स्याही को। सब वासना कामना चूसी जाती है। आओ ना, शुक्र मनाए अपने परमात्मा का। आओ मेरी अच्छी बेटियों, शुक्र मनाओ अपने भगवान का, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ मेरी माताओं बेटियों, बहुत शुक्र मनाओ कि दाता तेरा बड़ा शुक्र, बहुत ही शुक्र, जिन्होंने हमें इतनी चोटी के गीता दी। अब तो 18वां अध्याय आ गया, कितने वर्षों के बाद, अब मैं 5 वर्ष से ऊपर हो रही है, आपको भगवान ने ये प्रसंग फिर चला दिया। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा नाशोइति ना कांस्ति। अर्जुन, मेरे रंग में रंगा हुआ जीव हमेशा ही प्रसन्न रहता है, ना उसको कोई चिंता है और ना कोई अधूरी वासना है। फॉर टू बी फुलफिल्ड, उसको पूरा करने की कोई तमन्ना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। बस जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी है, हर रात नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाती है। कितनी खुशी और प्रसन्नता होती है। वासना कोई नहीं, चिंता ही कोई नहीं। वासना है तो चिंता है, चिंता है तो वासना है। लाजम अलजूम, अन्य आश्रित। अगर आपके मन में चिंता है तो वासनाएं होंगी, अगर आपके मन में वासना है तो चिंता जरूर होगी। अगर वासना है तो चिंता जरूर होगी, अगर चिंता है तो वासना जरूर होगी। इसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, इसे बोलते हैं अन्य आश्रित। यह अन्य आश्रित है। फिर जीव बहुत हैरान और परेशान होता है, बहुत ही हैरान होता है, बहुत हैरान होता है। आओ भगवान से फिर प्रार्थना करें। हाय, मेरा मन बड़ा लोचता है आपके लिए, बार बार हजूर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये अवस्था मैं बना के चला गया तो मजा ना आया, मेरा मिशन पूरा ही ना हुआ। फिर अगर मैं ही बना के चला गया तो फिर तो मेरा उद्देश्य पूरा। मैं तो आया हूं आप सबके लिए, भेजा गया हूं भगवान जी द्वारा। आपकी भी ये अवस्था बन जानी चाहिए, हम सबकी ये बन जानी चाहिए। जिस परवरदिगार आलम इष्ट भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है, आपकी सबकी ये अवस्था बने। जाप द्वारा, भजन द्वारा, सत्संग द्वारा, प्रातः काल उठ के भगवान के श्री चरणों में एकाग्रता करते हुए हाजिरी देने के द्वारा ये अवस्था बन जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती। कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं अपने आप में। इसको मेरे भगवान कहती हैं कायमुल अक्ल। इसे हम अपनी राष्ट्रभाषा में कहेंगे स्थित प्रज्ञा। उसकी प्रज्ञा बुद्धि सतत हमेशा के लिए टिक गई, वरना अगर ना टिके तो भगवान ने इसको उल्ट बोला हुआ है। आम संसारी एक लेमैन और कॉमन मैन सामान्य इंसान की क्या दुर्दशा है। इरादा ना हो जिसका, करोड़ों व्यक्तियों को देख लो, ये उन पे लागू हो रहा है। इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। करोड़ों व्यक्ति उलझन में है। ये करूं क्या करूं, क्या न करूं, ये किया था तो पर नहीं लगा, अब मैं क्या मरूं, क्या करूं। हाय, न पकड़े बने न छोड़े बने। इसको गालिब ने बड़ा अच्छा कहा है, हुए गए पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी। हाँ, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। क्या गजब के भाव है। हुए गए पांव ही पहले। हाय, ऐ मेरे महबूब, तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया। मैं कितनी दूर से गर्मी की लू सहता हुआ और नंगे पैर भागता आ रहा हूं। मेरे पैर में फफोले पड़ गई हैं। अभी तेरा घर बहुत दूर है, अब फफोले पड़ गया। इधर मन में तेरा प्यार है जो मुझे खींचता है, इधर फफोले पड़ गए हैं जो एक कदम नहीं उठता। क्या करूं। हुए गए पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी। न भागा जाए मुझसे, न ठहरा जाए। दुनिया वालों के पास साधन नहीं है, ना वो पूरा कर सकती है और पूरे किया बिना रह भी नहीं सकते। क्या गंदी अवस्था होती है। इसे मेरे भगवान ने कहा है परेशान ख्याली से
जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। परेशानी परेशानी परेशानी, क्यों परेशानी, क्यों हैरानी? हाँ, भगवान से विमुख हो जाने के बाद कौन से ऐसे दुख हैं जो जीव को आके नहीं चिपट जाते? जैसे कि गैया के हवाने को जो है चिच्चर चिपट जाती है, इस तरह नास्तिक इंसान को, भगवान से विमुख इंसान को नाना प्रकार के दुख चिच्चर की तरह चिपट जाते हैं। बदकिस्मत चिच्चर जो नजदीक दूध है उसे नहीं पीते, गैया का खून पीते। पास दूध का चश्मा है वो नहीं पिएंगे, जो पास खून है वो पीते जाएंगे। और तोड़ तोड़ के खा गए मन्नू, कौन तोड़ तोड़ के खा गए? ये चिच्चड़ संसार की कामना वासना है। अंदर मेरे भगवान है, उधर नहीं जाएंगे। चिंता फिक्र में दामनगीर होकर मर जाते हैं। आइए सियाने बने, आइए मेरी अच्छी देवियों, हम सियाने बने। हाँ, चिच्चर की तरह खून ना पिए, बल्कि भगवान की ओर वृत्ति लगा के बड़ा कल्याण। लेकिन भगवान के तो उनको तो चिंताएं होंगी, किनको? जो भगवान के विमुख है। गम बेहिसाब उनको दिन हो के गम बेहिसाब, कोई अंत ही नहीं, अनुमान भी नहीं हम मैं और आप लगा पाएंगे जो भगवान के विमुख है। भगवान विमुखी, मुझे दुख से कहना पड़ता, मैं और क्या करूं? भगवान विमुखी सदा दुखी, भगवान विमुखी सदा दुखी, उसको नहीं चैन पड़नी जो भगवान के विमुख हो गया। स्वामी जी मेरे चुटकी भर के कहा करते थे, खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यारे होते हैं, और जो मुनकर है जमाने में जलीलो ख्वार होते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण से क्या मतलब? हम अपनी आंखों से देख रहे जो भगवान के विमुख हैं बुरी तरह जलील है, और जो भगवान के प्यारे और सन्मुख है शांत है, उनसे हमें शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और ऐसा मन में आता है कि हम भी अपने जीवन को शानदार बनाएं, जैसे इन्होंने बनाया है हम भी बनाएं। मैं दीवानगी में हूँ, आपको बुलवाना चाहता हूँ। जैसे चौथी जमात में मास्टर जी घोटे लगवाते हैं, और अर्थ क्या है? ब्रह्मभूता, जो परमात्मा का अनुभव कर रहा है, प्रसन्न आत्मा, उसका अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। क्या कमाल! और हम क्या कर रही हैं? हम जहान भूता, धन भूता, पत्नी भूता, पुत्र भूता, हम जहान के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बड़े बड़े पदवी भूता, बड़े बड़े औहदे लेके क्या हो रही है? प्रसन्न आत्मा तो हो नहीं रहे। ये सारे भूता तो हैं, लेकिन प्रसन्नात्मा न है, प्रसन्नात्मा न है, प्रसन्न नहीं है। ये तो सब कुछ है। जैसे एक भैया ने कहा था, क्या बाबा, हाँ मैं बहुत काम तो कर हूं, शादी भी भाई, बच्चे भी भाई, हाँ ये सब कुछ तो भाया, लेकिन एक शांति ना हो भाई, शांति ना भाई, बाकी सब कोई भाया। तो अब इधर वो तो अपनी बोली बोलती है, जो हमसे तो बोली नहीं जाती भाई, इधर टूटे फूटे बोल लेते हैं उनका, सब कोई भाया बाबा, शांति ना भाई। तो बाबा तू क्या कहे? मैं वो कहूं जहां शांति भाई। वो कहां शांति भाई? भगवान के पास शांति भाई। भगवान तो मिलते ना ही, तुम चाहते ना ही। हाँ बाबा बात तो ठीक है, भगवान काहे को नहीं मिलते? हम चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? जो उनकी महत्ता नहीं देते। अगर हम किसी प्रकार सोचे विचारे, बुद्धि का विकास हो और भगवान की विशेष कृपा हो जाए मेरी देवी और सजनों, हाँ तो बुद्धि का विकास हो जाता है। बुद्धि विकसित हो जाने के बाद तो फिर हम महाराज जी के सिवा कुछ चाहते ही नहीं, क्योंकि पता लग जाता है। यही बात आपने जानी चाहिए। मैं मुद्दत से बोल रहा हूं, सन 56 से, और आज देख लीजिए क्या हो चुका है, सन 86। मुझे 32-33 वर्ष गुजर गए। चाहे और मुझे भगवान मौका दे, बात इतनी मैंने आपको सार बिठानी है, ब्रह्मभूता प्रसन्ना, लो इतनी सी सार है। जैसे कभी कभी हम घर में रूठ जाते थे तो अम्मा बेचारी हर 12 महीने सवेरे 4 बजे 3:30 बजे उठना, कुछ पता ही नहाती थी कि नहीं रब जाने प्रातः काल, या मुंह हाथ धो ली होती कि मैं तो कभी देखा नहीं अम्मा ने, तो वो धोते नहाते रब जाने, तो करके तो फिर मिलोती थी। उन दिनों घर घर होता था दही और बिलोना। उन दिनों हमारी गली में ओहो जो बिलोने की आवाज चलती थी, ओए होए घर घर। अब मैंने माँ बेचारी उठती फिर करती, फिर मक्खन करके गर्म पानी करके, सर्दियों में कोसा को मक्खन पिघल जाता था, वो जो चाटी थी उसके नीचे गोबर रखती थी, है मेरे पास, ताकि वो माखन पिघले नहीं, फिर माखन मोटा होना, गर्म पानी में रखना। और मैंने किसी बात पर बिगड़ जाना, पता नहीं किसी बात पर होती होगी, तो माँ के देख पुत्र मैं इतनी सर्दी में मरी हूं, और कितने तू तो ये कपड़े पहन, मैं निकले छोटी सी धोती पहन रखी, जो माताएं धोतियां पहनती थी, और इतनी सर्दी में तेरे वास्ते में नहीं थे, तू खा भी नहीं सकता प्यार से। इतनी शर्मिंदगी होती थी कि माँ के चढ़ पकड़ता, माँ मुझे माफ कर पुत्र, देखना मैं कब का उठी हूं, और तेरे लिए के स्कूल के जाने की तैयारी कर दी। मक्खन उन दिनों नाश्ता, वही रोटी, बासी रोटी, ऊपर मक्खन,
और लस्सीदार इतना बड़ा कटोरा। मेरी उम्र वाले सब मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और कटोरा भी जो है कांसी का, इतना बड़ा कटोरा। मेरे ख्याल में तो रब झूठ ना बुलाए तो किलो से कम क्या होता होगा, इतना बड़ा फैला हुआ कटोरा। बस ये हमारी रोटी थी, बस रोटी एक फुल्की ज्यादा तो खाई, क्योंकि मक्खन तो इतना बड़ा मिल जाना हुआ। आहा, और ऊपर ये थी बस, ये छा वेला कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो। ये उन दिनों का ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, शुद्ध पवित्र। और फिर माँ जी का कीर्तन करते 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 तो पुत्र ये भी नहीं मैं हाजिर, ये हम भगवान से बस गिर गिराए। और इतनी चोटी की वाणी, कितनी कुर्बानी है ऋषियों की, जिन्होंने समझाया बताया और बता रहे ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। इस जन्म में मिल रहा है ये 18वें अध्याय के 56 श्लोक के अंदर। 54th क्या पावन या हॉली स्टंजा, क्या कमाल का है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। सदियां गुजर गई, युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर, और 5,500 भगवान की वाणी के भगवान की श्रीमुख से निकले हुए हो गए। लेकिन सिद्धांत जू का क्यों मजाल गीता जी की तरोताजगी में, इनके ज्ञान में कोई अंतर पड़ा हो? आपकी कसम, जरा पर भी तरोताजगी में कोई अंतर नहीं पड़ा। अभी अभी जैसे भगवान ने अपने श्रीमुख से अनमोल बोल निर्गत किए हो, अभी अभी ऐसा प्रतीत होता। क्या प्रसन्न आत्मा कौन होगा? किसका अंतर प्रसन्न होगा? भगवान की ब्रह्मभूता, जो परमात्मा के निकट जा रहा है। मेरी कसम, भगवान की कसम कभी ना भूलना, जो मालिक के निकट जा रही है उनको सच्ची प्रसन्नता मिल रही है, बाकी को झूठी प्रसन्नता। क्या कुछ दिनों की, सप्ताह की, या पाक्षिक, 5 दिन को बोलते हैं पाक्षिक पक्ष, या मासिक, या जो है वार्षिक, बस उसके बाद खत्म। यानी अस्थाई, यानी टेम्पररी, यानी आरजी। धन की मस्ती, शादी की मस्ती, बच्चों की मस्ती, इज्जत की मस्ती। आपकी कसम, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की। इनकी मिनिस्ट्रियों का नशा अगले साल सबका उतरने वाला, फिर खत्म। फिर जो है, फिर नशे चढ़ाने के लिए भंगे घोटेंगे। भाई मैं आप ही का हूं, वोट देना, ये भंग घोटी जाएगी। देखना, मुझे भूल ना जाना, देखना, ये वगैरह वगैरह जैसे चर्चा चलती है। तो ये नशे चंद दिनों के होते हैं, और ये प्रभुता परमानेंटली फॉरएवर। अगर जीव ये पहले समझ लेना कि स्थायी शांति तो मुझे मिलनी अपने भगवान से है, और मैं कहा भूल भुलैयों में पड़ गया हूं, कहा मैं धक्के खा रही हूं जहां तहां, तो ये बात बिठा लो और मेरा आना सफल कर लो। अपना भी यहां आना सफल, आप भी कुर्बानी करके आती हैं, काका मैं भी कुर्बानी करके आता हूं, और आप भी, दोनों हम कुर्बानी के पुतले हैं, और हम इसका पूरा लाभ उठा लेंगे। पूरा लाभ भगवान की कृपा से हमें हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात अपने मन में रख ले, इतनी सी बात भगवान की कृपा से अपने मन में रख ले कि मेरा कल्याण हाँ भगवान के निकट पहुंचने में है। ब्रह्मभूता, ब्रह्म को स्पर्श कर, ब्रह्म की ओर, भगवान की ओर। भगवान के अनेक नाम, उनमें एक नाम है ब्रह्म। ये वेदों में आता है। वेदों में 2 भगवान के नाम आए हैं, या तो ओम या ब्रह्म। बस शुरू में भगवान के ये 2 नाम थे, ओम यायामात्मा ब्रह्म। ब्रह्म से ब्रह्मा जी देवता है, ब्रह्म नारायण है। द फाइनल अथॉरिटी ब्रह्म, द फाइनल अथॉरिटी ओम। ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है ब्रह्म विष्णु महेश, इससे परे है भगवान की जरिए तो बनाए गए, रचे गए। इनको तो उत्पन्न किया गया है, भगवान ने अपनी शक्ति से इन्हें प्रकट किया है। उत्पन्न तो नहीं, मुझे कहना चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट किए गए हैं अपनी शक्ति से। जैसे हम उत्पन्न हुए ऐसे नहीं, इनको भगवान ने प्रकट किया है। प्रकट करना कुछ और होता है, हम उत्पन्न हुए हैं। हम मां जननी के पेट से, उदर से उत्पन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तो प्रकट किए गए हैं हमारे ही कल्याण के लिए। और फिर फाइनल अथॉरिटी कौन सी हुई? नारायण, जिन्हें वेदों में ओम या ब्रह्म के नाम से पुकारा गया। तो इसलिए वो शब्द कहे गए हैं, क्योंकि गीता 4 वेदों का खुलासा, कुंजी या नोट है। याद रखिए, जैसे हम लोग नोट पढ़ते थे, बड़ी बड़ी किताबों के जो प्रेस्क्राइब बुक्स होती थी यूनिवर्सिटी की, तो उनके नोट्स होते थे, कुंजियां होती थी। हाँ, खुलासे उर्दू में बोलते थे, खुलासा। तो गीता 4 वेदों का खुलासा है। हाय, गीता 4 वेदों की कुंजी है। गीता की टू 4 वेदास, ये की है, कुंजी है 4 वेदों की। 4 वेदों का सार इसमें आ गया। शाबाश। हम लोग मोटे मोटे किताबें नहीं पढ़ते थे, उनकी कुंजियां पढ़ लेते थे, क्वेश्चन आंसर टाइप पढ़ लिया करते थे, चल बेड़ा पार हुआ।
तो चारों वेद तो पढ़ने की इतनी संस्कृत भी नहीं है। ये बड़ा आसान संस्कृत है, बड़ी आसान। एक 10वीं क्लास वाला भी जैसे संस्कृत पढ़ी 10वीं क्लास तक बड़ी आसानी से समझता जाएगा, लपकता जाएगा। अब ब्रह्मभूता, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है, हाँ प्रसन्न आत्मा प्रसन्न रहेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। अब हमें ये बताया ही नहीं गया, वो मेरी भगवती की हमें बताया ही नहीं गया, इसलिए हम लोग क्या जहां भूता बन गए, प्राणी पदार्थ भूता बन गए, इसलिए हमें शांति नहीं, हम बेचैन है, बेकरार हैं, मन हमारे उदास हताश रहती हैं। ये हजूर कह रही है। अब ये उनकी अवस्था बन जाने के बाद ना सोचती, कोई चिंता नहीं रहती, ना कांक्षती, बाकी कोई संसार संबंधी कामना भी नहीं रहती। भले भगवान के ये शब्द आपके कानों में हैरानगी पैदा करें और आप शायद कदर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन भगवान सच्चाई और सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं। ये परमात्मा को अनुभव करने वाला ही सब कामनाओं से परले पार, सब चिंताओं से परले पार और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करके गदगद हो जाता है। या 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार, फराइज से अपने सुबक दोष हो कृत्य कृत्य हो गया, सुबक दोष होके चला गया, कृत्य कृत्य होके चला गया, यानी अपना कल्याण करके चला गया। फिर न वो लौट के आया। क्योंकि हमारा और आपका जन्म होता है जब कोई अधूरी इच्छाएं बकाया रह जाए या अरमान रह जाते हैं, उन्हीं अरमानों की पूर्ति के लिए इंसान का जन्म होता है। जब कोई अरमान ही न रहे और ये अवस्था बन जाए, बस ऐसा जीव गया। और भगवान ने खुद कहा है, क्या वो मेरा क्या है, परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। जीव तल्लीन हुआ, बस फिर आए कैसे? जैसे आप सुनते हैं, सुनने के बाद आप उठती हैं, बसों में कोई साइकिल लिया, कोई स्कूटर लिया और किसने कार पे बैठे चल दिए। हाँ, लेकिन हंसा मैं करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठता हूं, 15-20 मिनट, बाद में 15 मिनट शायद बैठना पड़ता है, आशीर्वाद दिए फिर चल देता हूं। तो मैं देखता हूं, हंसता रहता हूं। आप कहेंगे बाबा क्यों हंसते हो? किसी का गुच्छा रह जाता है और बहुत से भौंक के आएंगे, हंसाऊं मैं आपको? क्या हुआ? मेरा गुच्छा रह गया। एक भैया आई, क्या हुआ? तो मेरा पर्स रह गया। यानी इतना नशा चढ़ता है वाणी का कि वो पास ही है, वो चल। और इधर से क्या हुआ, लो और हैरानगी की बात, इधर से जाने के बाद जब कच्चे पर गए, हाँ कोई रोड़ा लगा, क्या ओ मेरा बूट ही उतना रह गया। ये भी कितनी हैरानगी की बात है, बूट की सोच बुद्ध कोई नहीं। गणेश श्री राम राम, तेरा क्या रह गया? साइकिल रह गया। जब जीटी रोड पर पहुंचे तो लोगों को देखा साइकिल, तो यार साइकिल तो मैं भी आया था। यानी कोई ऐसा भी आया जो साइकिल पे आया और पता लगा मैं साइकिल पे आया, तो भी यार मेरा गुरु है। इतनी मस्ती के अपना साइकिल ही भूले पड़े हैं। गणेश श्री राम राम। जरा देखिए, लौट के कौन आता है जिसका कुछ रह जाता है? बेटी लौट के क्यों जिसका कुछ रह गया? जन्म कौन लेता है? कसम परमात्मा के, जिसका कुछ रह गया। हम यह भी देखती हैं, रोज देखता हूं, जिसका कोई रह जाता है भाग के आता है। अगर नहीं आ सका टेलीफोन करेगा, बस के अंदर मेरा फलानी चीज रह गई, मेरी मुंदरी नहीं है, मेरे कानों का फलानी छाप नहीं है, फलानी नहीं है, देखना कहीं बस में तो नहीं गिरी, अपने चौकीदार को देखना, कहना कि कहीं उसमें तो नहीं है, हमारा टेलीफोन नंबर ये है, जरा देख के अगर हो तो हमें इतला देना है। शाबाश, कोई रह गई तो होते ना बच्चे, कोई रह गया। हाँ, अब इसी के जन्म किसका जिससे कुछ अरमान रह गया, माँ के प्रति, बाप के प्रति, ओए रब दी सोजे, हाँ अरमान जल्दी पूरे कर लो, जो करने जल्दी अरमान न रह जाए। माँ का भी कोई अरमान है तो आप पुत्र हैं, उसका पूछ लो, माँ कोई अरमान है तो क्या आप बेटी है ना, उसके पेट से पैदा हुए हैं। औरत से तो आप बार बार पूछती हैं, हाँ अपनी माँ से तो पूछो ना। आप बार बार पत्नी कहती हो कुछ चाहिए आपको, है नहीं कुछ तो ले लेना, तो यही शब्द माँ को कहे। और कमलिया ये शब्द माँ को कहना, माँ जी कुछ चाहिए, कोई अरमान तो मैं पूरा कर दूं। पिताजी मैं तो आप ही का पुत्र हूं, मैं आप ही का बच्चा हूं, कौन कुछ चाहिए? माँ बाप को पूछो, जिन्होंने जल्दी जाना, जिनकी टिकटें जेब में है और जाना चाहते हैं, उनसे पूछा करो। पिताजी कुछ भी अरमान हो, खाने का, पीने का, पहनने का, कोई दान करने का, मुझे बताइए, मैं दान करूं, मैं करवाऊं आपसे। क्योंकि अरमानों के कारण से जीव आता है, अरमानों के कारण से। राम जी ने अपने पिताजी से पूछा जब अंत समय आ गया, पिताजी कोई अरमान है? निचोड़ संतरा ते मेरे मुंह में कर डाल दे, ऐ अरमान है नहीं। किसी प्रकार का खाने पीने का हो तो पूछ लो, और अपना भी आए तो मुझे आपकी कसम पूरा कर लो। मन लोचता न रहे, मन तरसता न रहे, मैंने ये करना, मैंने वो करना, कोई अरमान चुके। गीता कृष्ण बार बार कह रही हैं, अरमानों के कारण से जीव आता हूं। वक्त है तेरी दुश्मने जबरदस्ती अर्जन, इसे कर हलाक। यही कामना जीव को बार बार लाती है, बार बार लाती है।
या तो विवेक वैराग पैदा हो जाए कि पूरा करने की जरूरत ही नहीं, सड़ जाए परे, और अगर सड़ती नहीं तो पूरा कर लो। फिर कोई खाने का है, कोई पहनने का है, कोई आने का है, कोई जाने का है, कोई घूमने का है, पूरा करो परे, मनुआ मरना ही। कोई अरमान लेके ना मरियो है। या गीत चला करता है, जा रहा हो जब तो आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू न हो, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू न हो। मुझे उस वक्त मन का बड़ा चोट लगती है जब कोई कहते हैं मेरे पिताजी पिछले साल चले गए थे, बाबा मेरी सुनो ना। हाँ बोलो बेटे। तो फिर क्या हुआ? आज रात सपने में आए थे। कौन सी रात? ये जो पिछली रात गुजरी है, मैं तो नहा के आपके पास आया हूँ। माँ मेरी कहती रहेगी कुछ खा तो लेना, मैं जरा उनसे मिला हूँ। हाँ तो क्या बात? पिताजी सपने में आए थे। हाँ मुझे बड़ा चूमा उन्होंने। अच्छा तुम बेटे थे? फिर क्या कहते? कहते पुत्र हाँ मुझे बड़ी भूख लगती है, हाँ तू मुझे रोटी ले आई सुनते हैं, और कह रहे थे खट्टी मीठी चटनी भी ले आ है। हाँ बाबा मेरा मन बहुत डर गया है, मैं इतनी नौकरी करता, पिताजी को कमी भी कोई नहीं थी, जो उनको चाहते उनकी जेबें भरी रहती थी, उनके बटवे, मैं उनको जो मांगते देता। वो कहते हैं अच्छा पुत्र ऐसा करो किसी दिन लंगर खोल दो, और बच्चों को अनेक पिताजी की भावना रख के खट्टी मीठी चटनी दी 2 बाल्टियां बना, और भी जो पिताजी को बड़ी चीजें अच्छी रहती, नाम लो भगवान का और पिताजी का नाम लेकर के लगा दो। और मैं आप हर एक को बता रहा हूं, अगर कोई अम्मा आ जाती सपने में कुछ मांगती है, लंगर लगा दो, 100 रुपया 200 1000 2000 खर्च करके लगा दो लंगर, और खिला दो। पंडितों को बुलाओ, उनको खिला, जो उनको बड़ा अच्छा चीज लगती थी खिला दो। अगर वो कपड़ा मांगती हैं तो गरीबों बेचारे को कपड़ा दे दो, शास्त्र हमारा यही कहता है। जो कुछ चीज मांगती है दे दो। अगर उन्हें तीर्थ का कहा है कि बच्चे मैंने तीर्थ दिखा, माँ को लो साथ और 4-5 तीर्थ घुमा करके वापस ले आओ। वहां पिताजी जाकर के पिताजी का संकल्प करो, गंगा जल लेकर के मंत्र पढ़ाओ कि पिताजी ये जो मैंने तीर्थ किया है ये आपको समर्पित। पिताजी का शुभ नाम लेकर पंडित जी से मंत्र बुलवाकर और गंगा जल नीचे डाल दीजिए, ताकि उनको तृप्ति तो मिले। देखिए ये जो ऐसे सपने आते हैं, ये अरमान तो कम से कम आप तो न लेके जाओ, अपने अरमान पूरे करके। और उनके अरमान सड़ जाती हैं जो महाराज जी में लगे रहती है, जिनको ये समझ आ गई है कि मेरा कल्याण भगवान के निकट जाने में है। जैसे मेरे भगवान ने कहा यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो महाराज जी की जाप में लगी रहती हैं, जो मेरी नेक देवियां प्रभु के जाप में अपने आप को जोड़े रखती है। याद रखना मेरी माताओं, उनको लिए मेरे भगवान ने कहा यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, उनके सड़ जाएंगे। यही अरमान है जो सपने बन के मजबूर करते हैं, यही अरमान है जो इधर उधर काती है। सपने रिश्तेदार मर गए होंगे तो उनके सपने आएंगे, या वैसे होगा, या कोई आपको इच्छा उठेगी। मैं बताऊं अपना सपना तो भगवान के पास से नहीं आता मुझे। आज से मेरे ख्याल में कोई 1.5 से 2 साल की बात है, पिताजी शरीर छोड़ा, उनको तो ख्याल मेरे से बहुत मोह था, लेकिन मेरे मन में कोई मोह नहीं रहा था। तो मैं जब ध्यान से उठा, सच्चाई की बात बता रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा, मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव पहली बार हुआ। तो मां तो मेरे सपने में कभी भी नहीं, सपना खैर कभी नहीं देखी, तो सीध सपना ही नहीं था। ये तो मैं ध्यान से उठ के 3:45 बजे मैं नीचे पैर रखता हूं जमीन के नीचे, 4 बजे सत्संग होता है, तो मैं जो ही रखा मुझे आवाज आई, ऐसे मैंने शास्त्र में भी नहीं पढ़ा। और पिताजी की आवाज, काका मैं तेरे से भी बहुत ज्यादा खुश हूं। है चारों ओर देखा, क्या सूक्ष्म शरीर है, वो भी नजर नहीं आया। दोबारा आवाज, क्या देखता है, क्या देखता, मैं तेरे से भी ज्यादा खुश हूं। तब मैंने कहा पिताजी अगर आप मेरे से भी ज्यादा खुश हैं तो मेरी खुशी और भी बढ़ गई। फिर मैं अब आपसे ज्यादा खुश हो गया। आपकी आवाज सुनकर के आप मेरे से भी ज्यादा खुश हैं तो मुझे मेरी खुशी और बढ़ गई ना, तो मैं आपसे और ज्यादा खुश हो गया। ये आवाज कोई 1.5 वर्ष पीछे मेरे पिताजी के कोई 5 साल शरीर छोड़ने के बाद आ रही है। तो मान न करी कि तू खुश रहना है, मैं तेरे से भी ज्यादा खुश हूं। शाबाश, एक का बाप 5 सालों के बाद ये आवाज दे रहा है कि तू खुश है तो मैं भी कम खुश नहीं। वाह वाह, ये उनके अभाग्य और मेरे भी अभाग्य कि शरीर छोड़ा हुआ जीव कह रहा है कि अहंकार मान न करी कि तू जाप करके भजन करके ध्यान लगा के खुश हो रहा है, अपा वैसे ही बड़े खुश है। शाबाश, पुण्य आत्मा के यही लक्षण होते हैं। जिसका बाप रोटी नहीं मांग रहा, हलवा नहीं मांग रहा, कोई संगठा नहीं मांग रहा, जिसका बाप कोई मीठी खट्टी मीठी चटनी नहीं मांग रहा,
वो ध्यान के बाद अपनी बेटी को कह रहे कि मैं तेरे से भी ज्यादा खुश हूं। शाबाश। अपनी उनका अरमान को नहीं था, उनको कोई इच्छा ही नहीं थी, मेरे साथ मोह था, मुझे आवाज देके चले गए। शाबाश। इस तरह आप भी अपने माता पिता के कोई अरमान न रहने दो, कोई भी अरमान, किसी प्रकार का अरमान। आप जहां तक आप बेटियां हो, कोई ऐसी बात नहीं, आप ही उनका खून हो। कोई पिताजी की आप कमाती हो, पिताजी को कहो पिताजी कोई हो तो मैं तो आपकी बेटी हूं, सवाल ही कोई नहीं बेटी बेटे का। जब आप कमाने लगी तो इसमें क्या है? कोई भी इच्छा पिताजी लो रही तो मैं तो आप ही के हूं। बेटी बेटे में आज क्या फर्क है? मैं तो आप ही का हूं, आपका बेटा दाया आता है, मैं आपकी बाई हाथ। जो भी आपके चलो ना, ये सब कुछ तो आपका है। आप अगर मुझे इतना ना पढ़ाते, इतना ना करते, मैं कमाने काबिल आपने किया, या आप ही की चीज आप लोग अपने भी अरमान देखो कि अगर पहनने का, खाने का, रज के पहन लो, रज के खा लो, लेकिन वृत्ति अपने मालिक में लगाई रखो। क्योंकि हजूर स्पष्ट कह रही हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो मालिक के निकट जा रहा है वो प्रसन्न रहता है, वो गदगद होकर रहता है, वो बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है, बहुत ही गदगद अपने आप में, अपनी अवस्था में रहता है, बहुत ही अपने में रहता है। जब मैं अभ्यास कर रहा था, आज 1952 की बात सुना रहा हूं, यही जो लाइन जा रही है कोलका की, जहां से कुछ मील के फासले पर मैं उधर रहा करता था, 5 पीरों के जरा आगे। तो दोपहर की बात, दोपहर की बिल्कुल कड़कती धूप थी। 2 वृक्षों के बीच में मैं बैठा करता, जैसे मानो वो 2 वृक्ष मेरे लिए लगे होंगे। उसके नीचे बैठा हुआ, भगवान की कृपा से मेरी वृत्ति जुड़ गई। वृत्ति जुड़ने में मेरे प्रभु ने मेरी भावना पूरी की। गुरुदेव उतरे, हालांकि गुरुदेव को शरीर छोड़े हुए 1904 में, वो 1904 में शायद वो गए हैं, और मैं उनको याद कर रहा हूं 1952 में। लगाइए अंदाजा, को लगभग कितने वर्ष हो जाती हैं बच्ची सरकार? 52, 48 वर्ष गुजर गए, और मैं उनको पुकार रहा हूं, पुकारता रहता था। तो जब वृत्ति बिल्कुल जुड़ी मालिक की, गुरुदेव की बहुत कृपा के साथ, हाँ, तो हजूर मुझे उतरते हुए नजर आए। स्वामी जी आके प्यार किया, मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा, स्वामी जी क्या आपने मुझे अपना लिया? पूरे रुपेन, तो क्या मैंने कुछ और अवस्था बनानी है? हाँ, अभी बनानी है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? जैसे तू अभ्यास कर रहा है, अब तेरी सहायता में और करता रहूंगा। इससे भी ज्यादा मुसर्रत खुशी होती है। हाँ, ये मेरा जीवन में दूसरा अनुभव। तो इससे और ज्यादा, हाँ, और भी क्या बातें बताओ, ये अनुभव वाली बातें हैं देवियों। पर जितना शब्दों में पहुंचा, मैं अपने अनुभव और अपनी बातें आपकी झोलियों में डालता रहता हूं। जैसे मेरे भगवान ने मुझे अनुभव करवाया गुरुदेव की कृपा से, मैं सब शब्दों का जामा पहना पहना के आपको बता रहा हूं। ये जितनी भी जीव को पूरी खुशी और पूरा आनंद, वो ब्रह्मभूता भगवान के निकट जाने में, मैं आपके अंतःकरण में ये बिठा देना चाहता हूं, हुजूर के निकट जाने में, और भी मालिक के निकट, चूंकि मेरे जीवन का काफी वर्ष भगवान के श्री चरणों में बीत रहे थे। तो जो मुझे अनुभव हुआ, मैं शब्द कभी नहीं छुपाया करता। कई छुपाती हैं, चंद एक शिष्यों को बताती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये बातें आप सब में प्रकट करने योग्य है। मैं छुपा के पापी बनना चाहता, पापी होगा फिर तो पाप का भागी बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो अनुभव अपनी होती है खोलूं, आपको बताऊं कि मुझे ये खजाना मिला, मुझे परमात्मा ने ये दिया है, आप भी लाभ उठा लो, आप भी इस तरह अपनी अवस्था बनाओ। और ये बनती कब है? जब ये बात बैठ जाती है कि भगवान के अतिरिक्त मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, प्रभु के सिवाय तो मैं अपना कल्याण कर सकता ही नहीं, सदा रहने वाली शांति का घर तो मेरे भगवान है, मैं कहां भटक रहा था। यही बात मन में बिठा ले। शुरू में यही बात बैठी थी कि पूर्ण शांति मिलती है उससे जो बजाते खुद पूर्ण हो। संसार तो अपूर्ण है, संसार तो इनकम्प्लीट है, और लॉर्ड कृष्ण इज द फाइनल एंड द सुप्रीम अथॉरिटी, दैट इज सुप्रीम अथॉरिटी एंड दैट इज द फुल अथॉरिटी, होल अथॉरिटी। वो होल है WHOL, संपूर्ण जात है, हाँ, वो कंप्लीट जात है, हाय, उसी से जीव कंप्लीट खुशी ले सकता। जब संसार के प्राणी है अपूर्ण, इनकम्प्लीट, तो असंभव बात है कि हम इनसे परमानेंट हैप्पीनेस ले पाए, हो ही नहीं सकता। ये खुद भी बदल रही हैं, और जिस मन ने अनुभव करना है वो भी बदल रहा है, दोनों ही बदले जा रहे हैं। तो कौन किसको पूरी शांति दे सकता है सिवाय उस
दुनिया बनाने वाले की जात से जो अपने मुख से कह रहे हैं, वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे है। अगर चाहे तू उस परमात्मा का वसाल रख, उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। मेरे लाभ का, मेरे अनुभव का लाभ उठा लो। जो मुझे भगवान ने तजर्बा कराया, मेरी बेटी हो आप, मैं आपका धर्म पिता हूं, धर्म बाबा हूं। धर्म बाबे के अनुभव का रट के लाभ उठा लो। और हर एक कर सकता है, सिर्फ ये भाव उठा ले। मैं इलानिया कह सकता हूं, मेरे टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दो। अगर आप ये जान ले कि मालिक के सिवा मेरा कल्याण नहीं होगा, वृत्ति आपकी जम जाएगी, आपकी बिखरी वृत्ति कहीं नहीं जाएगी। ये मैंने खूब अनुभव किया। अब कहते मेरा मन भटकता है, बेवकूफी आपकी है कि आपने ये बात बिठाई नहीं। जैसे कोई बहन लड़ने आए, हाँ है नहीं बहन, तूने कहा था तेरी दूध जम जाएगा, जमा तो है नहीं, ना ये दूध रहा ना ये दही बनी, ये तो घेर मेर हो गया। अच्छा मुझे बता तूने क्या किया था? जैसे तूने कहा दूध कोसा कर ले, मैंने कोसा कर लिया। फिर क्या किया था? मैंने कोसा करके उसमें जामन डाल दिया था। अच्छा जामन डाल के फिर क्या किया था? छिक्के पे रख दिया था। फिर फिरते मुंह छिक्के पे रख दिया। गर्मियों के बाहर में क्या, आजकल गर्मी की बाहर, आज तो सर्दी पड़ रही है, ओस पड़ रही है, असि रखने छिक्के दिए फिरते थे। और गर्मियों में रखा है, छिक्के पे रखा जाता। सर्दियों में तो जहां डोल आटे का भरा हुआ है उसमें थोड़ी जी गार बना के आटे का जो करके उसके अंदर रख दो, उसके गर्दन तक आटा आने दो, ऊपर ढक्कन बंद कर दो, सवेरे देखो क्या बनता। हाय नहीं हाय, वो लड़ती है। हम भी आपको ये सकते, हमारा मन जमता नहीं, लड़ाई करो हमारे साथ, पर हम कहते हैं जरा गार बना के, जैसे आटे ने वो डोल के नहीं इधर हटा के फिर उसमें जिसमें आपने बर्तन में रखा उसके अंदर फंसाओ, चारों ओर आटे गरमाइश। आप देखो जरा दूध के चक्के बनते हैं कि नहीं। बाजार वाले भी क्या जमा सकेंगे जैसे आपका जम जाएगा। इस तरह हम कहते हैं जरा मन के अंदर ये भाव गरमाइश पैदा करो ना, भगवान के सिवा मेरा कल्याण कहीं नहीं हो सकता। मन में यह भाव बैठा, जुबश आता है मन के अंदर, अब मन को जमाओ। मुझे फिर भी शक है कि आटे में शायद दूध जमे या ना जमे, पर इस भाव के पैदा हो जाने पर तो वृत्ति जमे बिना रह ही नहीं सकती। अवश्य में वृत्ति को एक जगह लगने जाना पड़ता है। मेरा कल्याण ही कोई नहीं हो ही नहीं सकता। सदरने वाली शांति मिली से मैं भटकता रहूंगा, बेचैन बेकरारी मुझे हमेशा रहेगी। अगर मैं भटकता रहा इधर के उधर के कुत्ते की तरह धक्के खाता रहूंगा, मैं कभी भी अपने माइंड में अपने आप में नहीं आ सकता। लो इसके बाद अगर अवस्था ना बने तो फिर मैं आपका हाजिर हूं, मैं तो आया बैठा आपके लिए। जितना मेरे परमात्मा ने मुझे अनुभव कराया मैं तो आपको स्पष्ट कहने को तैयार हूं, स्पष्ट। मैं वो थोड़ा 2 दिन रहना, फिर मैंने कही हरिद्वार चला जाना, मैं तो आप ही के पास हूं। हरिद्वार तो मेरी हड्डियां ले जाने की जरूरत कोई नहीं, पुत्र की शीट छूट जाए मैं भरी जनता में कोई जरूरत नहीं बच्चे, मेरे जैसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। सारा जमीन दबाना हड्डियां बीच के अंदर, कुछ मैं देख लिया इन बातों को, बिल्कुल व्यर्थ की बात नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ की बात नहीं। वो तो नूर है जो मालिक की जात में समा जाता है, बाकी तो मल है मूत्र है, पता नहीं क्यों हड्डियों का रिवाज है, भगवान जाने। मैंने तो बहुत देखा, कुछ फायदा ही नहीं है, एक नए पैसे का भी गुरु की कसम कोई फायदा नहीं। वो तो नूर है, वही जात जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है। ना किसी पाधे की जरूरत है, ना किसी पेंट भराने की जरूरत है, पर कुछ भी जरूरत नहीं। कीतर करना, उठा लेना, फूक देना, चौथा वाले दिन जमीन खोद के बीच में हड्डियां और बाकी जो राख फेंक देना। वो जो आला चीज वो तो ये है। और वो मालिक का अनुभव करके मालिक की जात में समझ, बाकी तो गंद मंद माल मूत्र मज्जा ये हड्डियां गैसें हरिद्वार ले जाते कमले बच्चे। थोड़ा सा अनुभव खोल लो, थोड़ा सा अपने आप को लगा लो। दैट्स ऑल। शायद आपके लिए आया हूं, मरने के बाद भी आप ही के लिए हूं। अपने मन में पक्का करके कल्याण कर जाओ। ये तो बातें बड़ी जल्दी अनुभव करने योग्य है बेटी, बड़ी जल्दी। अगर मैं दीवानगी चाहिए तो इन्हीं बातों का अनुभव कर करके कि क्या मस्ती, क्या आराम, क्या चैन, क्या करार, और क्या भगवान की शक्ति, क्या भगवान की ताकत से आप लाभ उठा सकती हैं। जो अपनी भुजा बुलंद करके गीता में कह रहे वो मेरे हैं, आपके नहीं है। क्या भगवान ने गीता में कहा, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। वो मेरे भी है, आपके भी है। बस इतना अंतर है कि मेरी मन ने पूरा विश्वास करके फायदा उठा लिया, आपका मन विश्वास करता है, फिर बेवकूफ बन के आप विश्वास डुला लेते हैं। आपका विश्वास यूं डोल जाता है जैसे गर्मी के बाहर में छिक्के में दूध जामन डाल के रखा हुआ था। हाँ अब दूध जम रहा था, अचानक बिल्ली ने देखा ये क्या है, कोई चीज होगी खाने की, मारी उसने छलांग और सारी रात दूध को हिलाती रही। तो क्या हो, जमे ही नहीं, दूध जमना ही नहीं। आपको घर बार वाले गंदे गंदे हालात, धिया जवान,
पुत्र की गुस्ताखियां आपके मन को हिला देती है। उधर बिल्ली हिला देती है दूध को, इधर आपके घर के ये जो गंदे मंदे हालात है ये आपको हिला देते हैं। अब मन जमे कैसे? अब वो दूध जमेगा जिसको रात बिल्ली हिलाती रही हो? हाँ, अब आपका मन जम तो रहा होता है, लेकिन ये गंदे गंदे हालात आपको हिला मारते। समझाओ मां, आ रही है समझ बाबा, भगो भगो के होर मार रहा। ये जो हिला देती है, कभी बड़ी धी ने हिला दिया, कभी बहू ने हिला दिया, कभी कोई और बात होगी, हिल गया। ये अगर रब करे कोई बात समाज और हिलाओ ना अपने आप को, फिर देखो कि हमने गीता का सत्संग सुना, हमने हजूर की चोटी की वाणी सुनी, कितना मजा जो हमारे अपने भीतर में है, लेकिन हिले ना, मन डावाडोल ना होने पाए, मन विक्षेपता में न जाने पाए। परमात्मा इतनी मेहर करे आप पर के मार के हालात तो हमारे वश की बात है ही नहीं। हम अपने आप को तो समझा सकते हैं। इतना मजे से भगवान ने कहा, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर मन मजबूत बन गया फिर तो कोई, फिर जो हालात होते हैं बनते रहे, फिर तो हमें कोई परवाह, अपने आप ठीक हो। तो अब हम ये कह सकते हैं सर्दी ना आए, ये जो सवेरे सवेरे जो जनता आती कहे क्या ये इतनी ओस पड़ती है, हिम्मत है ड्राइवर की जो आपको बड़े बचा बचा के इतनी धुंध में ले आता सवेरे 3 बजे 4 बजे जो आप आते हैं। अब हम क्या धुंध ना पड़े, ये कभी हो सकता है? मैंने और आपने जोबन हर एक ने बिताया, इसका सर्दी का भी जोबन है जो मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार फरवरी की 7 तारीख तक इसका जोबन रहना है। फरवरी की 7 तारीख तक ये जो तुम रोवो चाहे पिटो चाहे कुछ करो, हम तो बुरा भला तो कह नहीं रहे सर्दी को। हाँ, हम गर्म कपड़ों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं अपने आप को देखता हूं, सच्ची बात कहूं, जब देखता हूं मैं को नहाता सवेरे 1-1:30 बजे, तो जब नहाता भी आज ज्यादा सर्दी लगी मानो, हाँ एक जो है नीचे और पहन लेता हूं, क्या स्वेटर, एक स्वेटर और आज मैंने लगभग 4 स्वेटर पहनी थी, मुझे कोई शर्म ही नहीं कहने की। जब मैंने 3 पहनी फिर भी मेरा जिस्म कांप रहा था, एक स्वेटर और पहन, 4 स्वेटर पहन के अपना अंदर फिर भी रजाई ऊपर ओढ़ के गुन मुन बना के अपना डट के बैठ के भगवान के चिंतन। तो सर्दी को गालियां थोड़ी देनी है, अपना हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस तरह हालात को हमने गालियां नहीं देनी, अपने मन को भगवान की भक्ति में गरमाए दे। हार्दिक धन्यवाद।